हेलो बच्चों। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? वैज्ञानिक नामकरण के बारे में। अब उससे आगे की बात करते हैं नामकरण के बारे में। किसके बारे में? द्विपद नामकरण। किसके बारे में? द्विपद नामकरण। नाम से पता चल रहा द्विपद यानी कि उसमें दो पद होंगे। जो हम नाम करेंगे उसमें कितने पद होंगे? दो नाम। उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमिकल नोमेनकल्चर। बाइनोमियल नोमेनकल्चर। ओके, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल नोमेनकल्चर। अब बात करते हैं कि बात तो ये है कि इसके बारे में अध्ययन कोई और करता है लेकिन सुझाव कोई और देता है। तो इसके बारे में सुझाव किसने दिया था? तो सर्वप्रथम किसने दिया था? गैस्पर्ड बाउइन ने। किसने दिया था? मतलब बताया तो था ना कि बताता कोई और है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो जो नामकरण का जो सुझाव था सर्वप्रथम किसने दिया? गैस्पर्ड बाउइन ने। बाद में इसका जो विस्तृत अध्ययन किया वो किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए कैरोलस लीनियस ने क्या किया? कैरोलस लीनियस ने विस्तृत अध्ययन किया। विस्तृत अध्ययन कर प्रतिपादित किया और इसने क्या किया? इसने सुझाव दिया। क्या दिया? सुझाव दिया। ठीक है। अब क्या इसी का जो इसने विस्तृत अध्ययन किया था इसलिए कैरोलस लीनियस को हम क्या बोलते हैं? नामकरण पद्धति का जनक। क्या बोलते हैं? द्विपद नामकरण पद्धति का जनक। ओके। अब इस पद्धति के कुछ नियम हैं। अब जब नाम रखेंगे तो उनको नियमों के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा, वरना कुछ भी उथड़ पुथड़ हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाएगा, उसका कोई औचित्य थोड़ी बनेगा, कोई कुछ भी लिख देगा। तो इसलिए उसके दो नाम। अब दो नाम कैसे, किसके होंगे? दो नाम किस भाषा में होंगे, उन्हें कैसे लिखा जाए ताकि वो समझ जाए कोई, तो वो ये समझ पाए कि ये जो नाम लिखा है वो कोई वैज्ञानिक नाम है। तो यही नियमों के अंतर्गत आता है। तो नियम में क्या है? ये लैटिन भाषा में होने चाहिए। जो नामकरण है पहली बात किस में? लैटिन भाषा में नाम होने चाहिए। ठीक है, किसमें होना चाहिए? लैटिन भाषा। चाहे उनका उद्भव किसी भी चीज से हुआ हो, उनका उद्भव चाहे किसी भी भाषा में हुआ हो, किसी भी भाषा से हुआ हो, लेकिन वो क्या होने चाहिए? लैटिन भाषा में लिखे होने चाहिए। और ये जो लैटिन भाषा है ये उसके व्युत्पन्न भाषा, इसकी व्युत्पन्न समझी जाती है। ठीक है, लैटिन भाषा को इसका व्युत्पन्न माना जाएगा। अब लैटिन भाषा ही क्यों ली जाती है? क्योंकि मर्द भाषा बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा नहीं है। क्या नहीं है? आम बोलचाल की भाषा नहीं है। आम बोलचाल की भाषा ये नहीं है, इसीलिए लैटिन भाषा का प्रयोग किया गया, ना इसे परिवर्तित किया जा सकता है। अब द्विपद नामकरण है, उसमें क्या किया जाता है? छपाई की जाती है। तो छपाई के समय कैसे लिखे जाएंगे? छपाई के समय तिरछे। और यदि हम हाथ से लिख रहे हैं, यदि हाथ से लिखते हैं तो जो नाम है, जो नाम लिखेंगे उनके नीचे क्या करेंगे? उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। मैं आपको बाद में बताती जाऊंगी। अब जो छपाई के समय तिरछे लिखे जाते हैं ये क्या करते हैं? उसके लैटिन उद्भव को बताते हैं। जो तिरछा लिखा जाता है तो ये बताते हैं कि लैटिनी भाषा है, लैटिन भाषा में इन्हें उद्भव किया गया है। ठीक है, उसका फॉन्ट क्या होगा? फॉन्ट मतलब जहाँ से जन्म लिए हैं वो क्या होंगे? लैटिन भाषा में। और यदि हैंड रिटन होंगे तो उन्हें क्या किया जाएगा? सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग रेखांकित किया जाएगा। ये उनके लैटिन ओरिजिन को दर्शाएंगे। ये दोनों ही बातें यदि हाथ से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और तब तिरछे लिखेंगे,
मतलब जब छपाई के समय लिखेंगे तो उन्हें तिरछे लिखेंगे। ये दोनों बातें ही उसके लैटिन उद्भव को प्रदर्शित करेंगी। और प्रत्येक जो नाम होता है उसमें दो नाम होंगे। कितने नाम होंगे? दो नाम। पहला किसका होगा? वंश का। वंश का क्या नाम? पहला नाम होगा। और जो दूसरा नाम है वो किसका होगा? जाति का। दूसरा नाम किसका होगा? जाति का। ठीक है। अब जैविक नामों में वंश का नाम क्या होगा? वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। किसमें होगा? अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। और ये कैसा होगा? छोटे अक्षर में। ओके, छोटे अक्षर में। ये बात समझ में आ गई? अब जब यदि हम इसके अंदर लेखक का नाम लिखते हैं कि उसके बारे में किसने बताया, किस वैज्ञानिक ने उसका नामकरण किया, तो लेखक के बारे में हम संकेत पद यूज करेंगे। संकेत पद संक्षेप में लिखेंगे उसका नाम। ठीक है, बिल्कुल ही छोटे अक्षरों में यूज करेंगे। अब मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ। जैसे आम का हिंदी और इंग्लिश दोनों बात तो वही है। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या हो गया? मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंने कहा कि मैं आपको द्विपद, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि लैटिन भाषा में उद्भव होंगे। अब लैटिन भाषा में कैसे होंगे? हमने छुपाई तो की नहीं है कि इन्हें तिरछे लिखते, तो हाथ से लिखे। तो हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे? अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई इसकी पहली, क्या हो गई? इसका पहला नियम कि अगर हाथ से लिखेंगे तो अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। अब इसके में अंदर क्या है कि दो नाम होंगे। पहला नाम किसका होगा? जिन्स का। दूसरी क्या होगी? स्पीसीज होगी। क्या होगी? स्पीसीज, जाति होगी। तो मैंजीफेरा क्या है? वंश है। इंडिका क्या है? जाति है। फिर क्या था कि यदि वंश का नाम होगा तो जो पहला अक्षर है वो क्या होगा? कैपिटल। तो एम क्या है? कैपिटल। आई क्या है? स्पीसीज में जो दूसरा शब्द है जाति का वो क्या होगा? स्मॉल। तो एम क्या है? कैपिटल, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर। और आई क्या है? अंग्रेजी का छोटा अक्षर। फिर नेक्स्ट नियम क्या था कि लेखक का नाम हम संक्षेप में लिखेंगे। तो इसके आगे हम लिख देते हैं लीन, यानी कि किसने लिखा? लीनियस ने। लीनियस यानी कि लेखक का नाम हमने क्या किया है? संक्षेप में लिखा है। ओके, इसी प्रकार होमोसेपियंस, क्यों? होमोसेपियंस किसका नाम होता है? मनुष्य का। ठीक है, समझ में आ रही है? किसका नाम होता है ये? मनुष्य का। क्या नाम होता है? होमोसेपियंस। इसको भी किसने दिया? लीनियस ने। अब समझ में आ गई? इसको हम अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गया? जिन्स, जिसको बड़े अक्षर में लिखा। स्पीसीज, होमोसेपियंस। सेपियंस क्या? स्पीसीज। लीनियस संक्षेप में लिखा गया वर्ड। तो अब पता चलेगा द्विपद नामकरण जो सुझाव दिया था वो गैस्पर्ड बाउइन ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने इसका विस्तार था देन किया, इसलिए कैरोलस लीनियस को इसका जनक कहा जाता है। और द्विपद नामकरण की जो भाषा है वो लैटिन है। लैटिन भाषा ही क्यों? क्योंकि मर्द होते हैं आमचोल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा नहीं होती, ये परिवर्तित नहीं हो सकती। और छपाई के समय इन्हें तिरछे लिखा जाता है। और यदि इन्हें छपाई नहीं की गई है, हाथ से लिखा जा रहा है, तो उन्हें अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों बातें ही ये लैटिन उद्भव को बताएंगी। अब दो नाम लिखेंगे, एक वंश का, एक जाति का। जो वंश का नाम होगा उसमें पहला नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक है, कैपिटल अक्षर में पहला। और दूसरा जो शब्द जाति का होगा उसे छोटे अक्षरों में लिखा जाएंगे। और उसके बाद यदि हम लेखक का नाम लिख रहे हैं तो उन्हें संक्षेप में लिख दिया जाता है। ठीक है, अब एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं त्रिपद नामकरण पद्धति। कभी कभी पूछ लेते हैं, इसे बहुत ही संक्षेप में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या? त्रिपद नामकरण पद्धति। त्रिपद नामकरण पद्धति
यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, 3 पद होंगे, त्रिपद नामकरण। 3 पदों का नाम होगा, वो 3 पद नामकरण हो रहा होगा, ठीक है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें क्या जैविक या वैज्ञानिक नाम किसमें होंगे, 3 शब्दों का बना। कितनों का बना, 3 शब्दों का बना। गुड, समझ में आ रही बात है। बस ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, समझते जाओ, रटने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो वैज्ञानिक नाम में क्या क्या चीजें होंगी, ये भी बात है। हमें पहले तो पता था कि पहला शब्द वंश का, फिर जाति का। इसमें क्या होगा, इसमें भी वैसा ही होगा। पहला किसका, वंश का नाम, फिर किसका, जाति का। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, उपजाति। जो तीसरा पद हम यूज कर रहे हैं वो किसका है, उपजाति का। सुपर स्पीशीज, यानी कि सब स्पीशीज, स्पीशीज क्या होती है, जाति, सब स्पीशीज या फिर वैरायटी। अब कुछ उदाहरण के लिए, जैसे कि गोरिल्ला। गोरिल्ला का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, गोरिल्ला, गोरिल्ला और गोरिल्ला। इसको तीनों का ही जो वंश है, जाति है, उपजाति है, वो तीनों क्या है, गोरिल्ला, ठीक है। दूसरी बात करते हैं फूल गोभी। वैसे हम तो बोटनी पढ़ रहे हैं तो बात पौधों की करेंगे, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। तो इसका क्या होगी, ब्रेसिका ओलरेसिया, और इसकी वैरायटी क्या होगी, बोट्राइटिस। क्या ब्रेसिका ये ब्रेसिका क्या है, इसका वंश है, क्या है, वंश। ओलरेसिया, ओलरेसिया क्या है, ओलरेसिया क्या है, इसकी जाति है, क्या है, इसकी जाति है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओलरेसिया, ठीक है, ब्रेसिका ओलरेसिया। अब ये क्या होगा, इसकी जाति। अब बात करते हैं उपजाति क्या है, बोट्राइटिस। इसकी जो वैरायटी है वो क्या है, बोट्राइटिस, ठीक है, क्या हो गई, बोट्राइटिस, ओके। तो ये किसका नाम हो गया, फूल गोभी का, ब्रेसिका ओलरेसिया, और इसकी जो वैरायटी हो गया बोट्राइटिस। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की। किसकी बात करते हैं, पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी क्या, ब्रेसिका ओलरेसिया, इसकी वैरायटी क्या हो गई, कैपिलाटा। ब्रेसिका, ये सभी का वंश क्या, एक, जाति क्या है, एक, लेकिन इनकी वैरायटी क्या है, अलग अलग। इसलिए तो एक है, तो सभी गोभी ही, लेकिन एक फूल गोभी, एक पत्ता गोभी, और इसकी जो वैरायटी है वो क्या है, कैपिलाटा, क्या है, कैपिलाटा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंकली, जिसको विदेशी गोभी बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंकली जो हरी हरी आती है ना, ये मतलब जो फूल होता है वो हरा होता है, वो उसको बोलते हैं ब्रोंकली। इसका नाम क्या है, ब्रेसिका, क्या नाम है, ब्रेसिका। इन सभी का वंश और जाति क्या है, सेम है, लेकिन इनकी वैरायटी क्या है, अलग अलग है, इसीलिए त्रिजगत नामकरण पद्धति में इनका नाम रखा गया है। ये क्या है, इटेलिमा, इनकी वैरायटी क्या है, इटेलिमा, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिपद नामकरण पद्धति, जिसमें 3 नाम होंगे। और उस वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाएगा, पहला शब्द वंश का, फिर जाति का, फिर उपजाति का। जैसे कि गोरिल्ला का, ऐसे एग्जाम्पल के लिए गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। लेकिन अब बात क्या है, बोटनी में तो फूल गोभी, फूल गोभी को हम क्या कहेंगे, ब्रेसिका ओलरेसिया, और उसकी वैरायटी क्या होगी, बोट्राइटिस। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी यानी कैबेज, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या होगा, ब्रेसिका ओलरेसिया, और इसकी वैरायटी क्या होगी, कैपिलाटा। अब बात करते हैं ब्रोंकली। ब्रोंकली की क्या होगी, ब्रेसिका ओलरेसिया, और उसकी जो वैरायटी है वो क्या होगी, इटेलिमा, ठीक है। ये बात हो गई त्रिजगत जो नहीं त्रिपद नामकरण पद्धति की, ओके। अभी जो हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक वो होगा वर्गीकी संवर्ग, जो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।
तो अब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल मजे लेते बेटे।